नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडस्ट्रियल एम्पायर। मैं हूं आपके साथ मनु तिवारी। पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव का असर अब भारत की ऊर्जा आपूर्ति पर भी साफ दिखाई देने लगा है। अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच जारी टकराव के कारण दुनिया के सबसे अहम समुद्री मार्गों में से एक होर्मुज स्ट्रेट प्रभावित हुआ है। यही वो रास्ता है जहां से दुनिया के लगभग 20% कच्चे तेल की सप्लाई गुजरती है। इस स्थिति का असर भारत पर भी पड़ा है, क्योंकि देश की बड़ी मात्रा में तेल और गैस इसी रास्ते से आती है। हालांकि सरकार ने हालात को संभालने के लिए तेजी से कदम उठाए हैं और अब दूसरे समुद्री मार्गों के जरिए कच्चा तेल और एलएनजी मांगने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। सरकारी अधिकारियों के मुताबिक आने वाले कुछ दिनों में भारत के लिए कच्चे तेल और एलएनजी के 4 बड़े कार्गो जहाज पहुंचने वाले हैं। इनमें 2 जहाज कच्चा तेल लेकर आएंगे और 2 जहाज तरलीकृत प्राकृतिक गैस यानी एलएनजी लेकर भारत पहुंचेंगे। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा के अनुसार अब भारत का करीब 70% कच्चा तेल होर्मुज स्ट्रेट के अलावा दूसरे रास्तों से आ रहा है, जबकि पहले ये हिस्सा लगभग 55% था। इसका मतलब है कि भारत ने ऊर्जा आपूर्ति को सुरक्षित रखने के लिए तेजी से वैकल्पिक मार्ग तलाशने शुरू कर दिए हैं। इस बीच सरकार ने घरेलू जरूरतों को ध्यान में रखते हुए गैस की सप्लाई को प्राथमिकता भी दी है। खास तौर पर घरेलू एलपीजी सिलेंडर और वाहनों के लिए सीएनजी की उपलब्धता बनाए रखने पर फोकस किया जा रहा है। इसके लिए उर्वरक उद्योग, होटल, रेस्टोरेंट और कुछ अन्य सेक्टरों को मिलने वाली गैस सप्लाई में अस्थायी कटौती की गई है। साथ ही तेल कंपनियों को अपनी रिफाइनरियों में एलपीजी उपलब्ध बढ़ाने का निर्देश किया गया है, जिसके बाद कई रिफाइनरियां अब लगभग 25% ज्यादा एलपीजी उत्पादन कर रही हैं। भारत अपनी कुल एलपीजी जरूरतों का लगभग 60% आयात करता है। इनमें से करीब 90% सप्लाई होर्मुज स्ट्रेट के रास्ते आती है। ऐसे में इस मार्ग के प्रभावित होने से आपूर्ति पर दबाव बढ़ना स्वाभाविक है। इसके अलावा भारत के कुल प्राकृतिक गैस खपत करीब 18.9 करोड़ मानक घन मीटर प्रतिदिन है, लेकिन कतर से एलएनजी सप्लाई प्रभावित होने के कारण लगभग 4.6 करोड़ मानक घन मीटर गैस की कमी देखी जा रही है। कतर भारत का सबसे बड़ा एलएनजी आपूर्तिकर्ता माना जाता है। हालांकि सरकार का कहना है कि घबराने की जरूरत नहीं है। भारत की रिफाइनरियां फिलहाल पूरी क्षमता के साथ काम कर रही हैं और कुछ रिफाइनरियां तो 100% से भी ज्यादा क्षमता पर उत्पादन कर रही हैं। इसके साथ ही दूसरे देशों से भी ऊर्जा खरीदने की प्रक्रिया जारी है और कई कार्गो जहाज पहले ही भारत के लिए रवाना हो चुके हैं। बिजनेस से संबंधित खबरों के लिए सब्सक्राइब करें इंडस्ट्रियल एम्पायर।